अस्सलाम आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। अब 4.1 में हमारे पास फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे, 4 यूनिट फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस करता है। 4.1 के क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है कि हमने इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसके पार्ट 1 पे आते हैं, जो हमारे पास है 6x + 12। इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ सकता है इसमें से 6, और इधर से भी 6 टू द 12 होता है, तो हमारे पास इधर से भी 6 आ सकता है। अब मैं आपको एक दफ़ा फैक्टर्स बनाना सिखाती हूँ। 6x के फैक्टर्स किस तरह बन सकते हैं, यानी 6 और x में कितनी वैल्यूज़ बन के ये 6x बना है। एक हम देखते हैं 6 किस तरह आ सकता है। अगर हम टेबल के थ्रू देखें तो 2 × 3 6 होता है। मल्टीप्लाई को इधर आप डॉट भी लिख सकते हैं। 2 × 3 6 और मल्टीप्लाई बाय x। अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6x बन जाता है। ये 6x के फैक्टर्स हैं। इसके बाद अगर 12 का देखा जाए तो 12 कैसे आ सकता है, 2 × 2 × 3, यानी 2 टू द 4 और 4 × 3, तो 12 आ जाएगा। ये हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। अब मैं इसमें से कॉमन फैक्टर्स लूँगी। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है, बस। और जब मैं कॉमन फैक्टर्स ले लूँगी तो मैं इसमें से 2 3 ले लिया तो x रह गया, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर x लिख दूँगी। और इधर से 2 3 ले लिया तो क्या बाकी रह गया, 1 2, तो वो लिख दूँगी। अब 2 × 3 क्या होगा, 6, और अंदर क्या रह जाएगा, x + 2। ये हमारे पास होते हैं कॉमन फैक्टर्स। जब भी आपको कहा जाए कि कॉमन फैक्टर्स लेना है तो इस तरह मतलब है कि आप इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेम है उसको ले लें। और मैंने आपको फैक्टर्स का भी बता दिया कि फैक्टर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे 6x किस तरह बना है और 12 किस तरह बना था, तो उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी उनके अपने फैक्टर्स हैं। तो मैंने इसमें से फैक्टर्स कॉमन ली हैं। अब मैं आपको इसको दूसरा सवाल करके दिखाती हूँ। सिंपली 15y² + 20y। अगर आप इन दोनों में से देखें तो कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, 5 5 3 द 15 और 5 4 द 20, तो इसमें 5 कॉमन फैक्टर आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे अंदर आ जाएगा 3, और अगर आप देखें तो इधर से y भी एक कॉमन आ सकता है। मैं 2y कॉमन ले लेती अगर इधर भी 2y होते। मुझे इसमें बराबर वैल्यू को कॉमन लेना है, तो मैं इसलिए एक y कॉमन ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अंदर y, और यहाँ पे 5 4 द 20, और ये एक y तो y ले गई तो वो नहीं आएगा। तो ये मेरे पास है इसका कॉमन फैक्टर। अब आपने देख लिया ना कैसे कॉमन फैक्टर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -12x² - 3x। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स कैसे लेंगे, आप अगर देखें तो साइन भी कॉमन आते हैं इसमें। इसके साथ भी प्लस साइन था। अगर कोई भी साइन साथ ना हो नंबर के तो उसका मतलब वो पॉजिटिव ही है। तो इसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस था, तो इसमें प्लस कॉमन आया हुआ था। जो हमने नहीं लिखा तो इसका मतलब यही है कि पॉजिटिव ही नंबर है। अगर देखिए तो दोनों में माइनस साइन है, तो हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लिया। और इसके अलावा अगर कांस्टेंट नंबर में से देखें तो क्या कॉमन आ सकता है, 12 और 3 है नंबर, तो हम देखेंगे कि 3 के टेबल पर 12 आता है, तो 3 4 द 12 होता है, यानी इसमें कॉमन फैक्टर में 3 अवेलेबल है, इसमें भी 3 है, तो हम 3 ले लेते हैं। और क्या कॉमन आ सकता है, अब वेरिएबल में देखते हैं। ये कांस्टेंट में देखा है, ये साइन में देखा है, और अब वेरिएबल में देख रहे हैं। वेरिएबल में हमारे पास x² है, इधर x है, तो यानी इसमें से सिंगल x कॉमन आ सकता है। मैं आपको अगेन बता दूं, इधर 2² x क्यों नहीं कॉमन आ सकते, यानी x² क्यों कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे x² अवेलेबल नहीं है। मुझे अगर 2x लेने हैं तो इधर से भी 2x उठाने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे अंदर क्या रह जाता है, अब माइनस भी इसमें से कॉमन आ गया, 3 भी आ गया, 3 4 द 12 था तो 4 रह गया पीछे, और एक x कॉमन आ गया बाहर, तो एक अंदर रह गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ था, तो ये माइनस जब बाहर गया, तो जब भी माइनस आप कॉमन लेते हो तो साइन अंदर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑलरेडी कॉमन है और x भी, तो हम जब पूरी वैल्यू कॉमन हो तो हम उसकी जगह 1 लिखते हैं। अब मैं इसको अगर आपको अगेन दोबारा ये क्वेश्चन बना के दिखाऊँ तो इसको भी देख लें। जैसे अगर मैं -3x को अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे दोबारा माइनस आ जाएगा। फिर 3 4 द 12 12 आ गया, और x इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो जब वेरिएबल सेम हो तो इसकी पावर प्लस हो जाती है। इसकी भी पावर 1 थी, इसकी पावर भी 1 थी, तो 1 + 1 2।
इसके बाद अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस और 3 1 द 3 और x 1 द x, तो हमारे पास ये आ गया दोबारा यही वाली फॉर्म। नेक्स्ट वन करते हैं 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। अब इसमें से हम कैसे ले सकते हैं कॉमन? अब यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले मेरे पास 2 वेरिएबल गिवन है और एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है इनमें। देखिए 4 इसमें सबसे लेस है, सबसे कम नंबर कौन सा है 4, और फिर 8 बड़ा है, तो मैं पहले 4 देखूंगी कि 4 के टेबल पे आता है तो ठीक है, वरना उससे लेस पे जाऊंगी। 4 के टेबल पे 8 आता है, हाँ, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कितने ए हैं? इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो मैं इसमें से एक ए ही कॉमन ले सकती हूँ। और यहाँ पे 2 भी कॉमन है और इधर 2 भी अवेलेबल है और इधर 1 भी है, तो मैं 1 भी ही कॉमन लूँगी। अब पीछे क्या रह गया? 4 ए बी कॉमन ले लिया तो सिंगल ए रह गया अंदर। इसी तरह यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो 4 टू द 8 होते, तो 2 अंदर रह गया, और ए कॉमन लिया और बी कॉमन लिया तो सिंगल बी कॉमन रह गया। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन मेरे पास है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। जो मेरे पास अगर मैं देखूँ, अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ में से जब कॉमन लेना हो तो तीनों वैल्यू में वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है, जैसे इधर ए के इधर 2 थे, इधर ए के था, तो अगर ए के और होता तो हम 2 एक कॉमन लेते, मगर नहीं था तो इसलिए हमने सिंगल ए लिया। तो इसी तरह अगर इनमें वो चीज़ नहीं है तो हम कॉमन नहीं लेंगे। जैसे इसमें अगर देखें तो हमारे पास 3 2 कांस्टेंट मौजूद है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, यानी कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो हम नंबर कॉमन नहीं लेंगे। इसी तरह अगर इसमें देखें तो x का वेरिएबल तीनों में है और इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2, तो सबसे कम कौन सा है? 1 नंबर, तो हम एक x कॉमन ले सकते हैं। और y का वेरिएबल इसमें है मगर इसमें और इसमें नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं लेंगे। तो अंदर क्या रह गया? इधर से x ले लिया तो y, इधर से एक x ले लिया तो सिंगल x बाकी रह गया, और इधर से एक x ले लिया तो ख़त्म हो गया, तो 2 रह गया पीछे। तो ये हमारे पास आंसर है। लास्ट वन इज 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो तीनों में कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। अब देखते हैं ये कॉमन भी आ सकती है नहीं। यहाँ पे 3 है, 9 15, तो सबसे नंबर कम 3 है, तो देखते हैं 3 के टेबल पे ये आता है 3 3 द 9 और 3 5 द 15, यानी 3 कॉमन आ सकता है। और इसके बाद ए स्क्वायर ए, तो सबसे कम एक सिंगल ए है, यानी तो एक ए ले लेंगे। और इसी तरह इधर बी स्क्वायर बी, तो सिंगल बी कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह गया? जैसे 3 भी गया, एक ए भी गया, तो एक ए रह गया और बी भी गया। इधर से हमारे पास 3 3 द 9 हुआ, 3 बाहर चला गया था, एक ए बाहर गया तो एक ए ही था तो चला गया, और बी सिंगल एक बाहर गया तो इधर बी रह गया। इधर सिर्फ ए बी बाहर दोनों ही चले गए, और 3 5 द 15 होता है, तो 3 तो बाहर चला गया था, तो हमारे पास अंदर +5 रह गया। तो ये हमारे पास टोटल एग्जैक्टली ये सॉल्यूशंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है कि हमने फैक्टराइज भी करना है और पिक्टोरियल फॉर्म भी बनानी है। पिक्टोरियल मीन्स कि पिक्चर टाइप फॉर्म। अब पिक्चर टाइप फॉर्म हम उसकी कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 5x + 15। अब इसमें से सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है? 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे, इक्वल साइन मस्ट। और इसके बाद अंदर क्या रह गया? इधर से 5x रह गया और इधर से 3 रह गया। अब इसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनाएंगे। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर हम लेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर में आपके पास दोनों जो साइड्स हैं विड्थ और लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए, तो स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें एक फैक्टर हमारे पास है 5। सो हम रख देते हैं अपनी लेंथ को 5 और विड्थ को रख देते हैं x + 3 सेकेंड फैक्टर। ये हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म आ गई। ये हमने फैक्टराइज किया है और ये पिक्टोरियल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x² + 4x + 3। 4x के 2 फैक्टर्स बनाएंगे, x + 3x, ठीक है, x + 3x।
अगर तो मैं इसको कर दूँ x प्लस 3x, तो ये इसके 2 फैक्टर्स बन गए। 4x के 2 फैक्टर्स बना लिए हमने अलग अलग। x प्लस 3x, एक तो होता था ना कि 4x कैसे बनता है, एक 4x को बनाने का मल्टीप्लाई के अलावा भी तरीका है कि हम उसको प्लस करके भी तो बना सकते हैं। तो मैंने 4x की जगह लिख दिया x प्लस 3x। तो जब इसको दोबारा ऐड करेंगे तो ये दोबारा 4x बन जाएगा। इसके बाद 3, अब इसमें से कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या चीज़ आती है, इधर x के रहा इधर x, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सिंगल x, वो ले लेंगे। इस साइड पे x रह गया और यहाँ पे जब x ही बाहर आ गया तो कुछ नहीं रहा, तो 1 कॉमन आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन तो x दिया था। देन हम अपना प्लस लगाएंगे और यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 3, और x नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। यहाँ पे बाकी रह गया x और यहाँ पे 1। अब आप देखें कि अब मैं इन दोनों टर्म्स को कहती हूँ कि ये मेरे पास 2 टर्म्स हैं, प्लस ने इन दोनों को अलग-अलग किया। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको कह सकती हूँ कि ये x प्लस 3, मैं बल्कि इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन ले रही हूँ। इसमें ये वाला फैक्टर अलग है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आपको बताया था कि 2 3 और 2 2 3, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन लिए थे, 2 और 3। इसमें भी 2 3 था, तो दोनों में से कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लिए थे। इसी तरह अब इसमें आप देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 1 ही है। ठीक है, कॉमन फैक्टर x प्लस 1 था, मैंने उसको कॉमन ले लिया और मेरे पास ब्रैकेट में क्या वापस रह गया, x, क्योंकि x प्लस 1 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया था और इस टर्म में मैंने x प्लस 1 दिया तो बाकी रह गया 3। तो ये मेरे पास कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन हो गई। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अच्छा, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म रह गई थी, इसकी भी पिक्टोरियल फॉर्म वैसी बनेगी। एक रेक्टेंगल लेंगे, विड्थ को x प्लस 3 रखवा देंगे और लेंथ को x प्लस 1। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको x प्लस 3 कहते हैं, इसको x प्लस 1। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास इसी तरह हम लेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब आप देखेंगे 6x कैसे बन सकता है। अब फैक्टर्स बनाने के लिए एक और भी चीज़ कॉमन है कि हम सोचेंगे कि 6x की वैल्यू हम ऐसे ऐड या माइनस करें कि हमारा इसके साथ कॉमन है और इसके साथ जो कॉमन है, ठीक है, दोनों में से जो कॉमन निकले वो बाद में इसी तरह का प्रोसेस होकर फैक्टराइजेशन हो। मीन्स मैं देखूंगी कि 6x किस तरह हम कर सकते हैं। अगर मैं 2 4 दा करूँ तो 8 आता है इधर, है ना, 2 4 दा 8 होता है ना, और अगर मैं 2 प्लस 6 करूँ तो 6x आ जाता है। तो मैं कर सकती हूँ कि ये मेरे पास सही फैक्टर्स हैं जो मैं ले रही हूँ इसके, 2x प्लस 4x और इधर 8। अब यहाँ से मैं कॉमन लेती हूँ, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, और इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। और मेरे पास अब ये 2 टर्म्स बन गई, ठीक है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो मैं इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ, एक इसमें से आ गया x प्लस 2 और इसमें से भी x प्लस 2, तो इन दोनों में ये कॉमन आ गया और यहाँ अंदर क्या रह गया, इसमें से x और इसमें से 4। ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई और पिक्टोरियल फॉर्म भी वैसी जैसे मैंने बनाई थी, x प्लस 4 और x प्लस 2। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर मैं x प्लस 2 के इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं लगाती तो ये क्या हो जाता है कि 2 के साथ x प्लस 4 लिखा जाता है ब्रैकेट में, तो ऐसा लगता है कि 2 कॉमन लिया हुआ है इसमें से, ना कि x। वो हमारे पास फिर एक टर्म x बन जाती है और एक टर्म पूरी 2 और ब्रैकेट में x प्लस 4 बन जाती है। इसलिए हमने इसकी ब्रैकेट लगाई के बताया कि हमने ये पूरी वैल्यू को इसमें से कॉमन लिया था। और इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट वन क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन में अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। हालांकि ये सीधा सीधा एक फार्मूला भी दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट मैं आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड बताती हूँ। अगर आप देखें तो 2 टू द 4 होता है, यानी ये वाला भी मेथड ठीक हो गया, और फिर 2 प्लस 2 4x होता है, तो हम ले सकते हैं 2x प्लस 2x और इधर 4 आ गया। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन लिया x प्लस 2 और इसमें 2 कॉमन लिया x प्लस 2। अब इन दोनों में से हमने क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x प्लस 2,
और अंदर कौन से फैक्टर्स आएंगे, x और इधर से 2। तो ये मेरे पास 2x+2 आ गए। कह सकती हूँ कि अगर दो चीज़ें आपस में सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम लिख सकते हैं पावर, ठीक है, उसकी पावर हम लिख सकते हैं 2। अब ये मैं आपको सिंपली भी एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरह। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 2, ठीक है, 2 आ गया। अब मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और है। अगर मैं इसको इस तरह लिखती कि 2 का स्क्वायर है तो बात तो एक ही होती ना कि 2 का स्क्वायर है या 2 मल्टीप्लाई 2 है। दोनों के आंसर सेम ही आने ना कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसकी पावर कैसे ऐड हुई है, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर क्या होती है, इस तरह 1 होती है, इसकी भी 1 है। तो 1 1 जब मैंने आपको बताया था बेस सेम हो, बेस यानी हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर लिखने वाली जगह है उसकी बात है, सेम हो तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं और उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह इसकी पावर 2 हो गई थी। अब देखिए ये दोनों सेम थे, इसको एक दफ़ा लिख दिया और इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया। इसके बाद इसका बनाते हैं। अब देखें, अब आप इसको गौर करें, एक ही फैक्टर बना है और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर है ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा जिसकी दोनों साइड सेम है, x+2 और x+2। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पार्ट दोनों फैक्टराइजेशन के ही हैं। अब मैं इसमें आपको ट्रिक के साथ बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या सोच के इसके फैक्टर्स बनाने हैं। एक तो हमने मेथड क्या किया था कि तीनों में से अगर कॉमन हो तो कॉमन ले लो। अभी इस तीनों में कॉमन नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। मिड वाली वैल्यू के फैक्टर्स बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स हों, यूज़ हों जो आंसर दे हमें अपने कांस्टेंट नंबर का। यानी अगर मैं इसमें यूज़ करूँ 4x - 3x, जिसका आंसर क्या आएगा, वापस x आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो 12 आ गया। यानी मैं आपको करके दिखाती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो क्या आएगा, -12। तो ये मेरे पास दोबारा कांस्टेंट नंबर आ गया ना। और अगर मैं इसी तरह इसमें फैक्टराइज करूं इसको, 4x - 3x -12, तो इन दोनों का आंसर क्या आता है, वापस +x। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो आएगा और जो इस पर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है प्लस माइनस माइनस का, वो परफॉर्म होगा। तो x वैल्यू आ गई और प्लस साइन। और इसी तरह अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय -3 करूँ तो मेरे पास क्या आता है, -12। तो ये मेरे पास सही फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं आंसर भी सही होना चाहिए। अब पहले इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें से लिया एक सिंगल x कॉमन आया और इधर अंदर x+4 रह गया और इसमें -3 कॉमन लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x रह गया और जब माइनस बाहर आ जाए तो अंदर की वैल्यू चेंज हो जाती है, प्लस आ गई। और वापस यहाँ पे 3 कॉमन लिया था तो 3 4 12। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी, x+4 और अंदर क्या रह गया इसमें x और इस वाली टर्म में -3। सेकेंड वन करते हैं। हमारे पास है x² + 7x + 10। अगर मैं देखूँ मेरे पास 10 वैल्यू कैसे आएगी, तो मैं करूँ तो 2 5 10 होता है, तो 2 + 2x + 5x 7x होता है। तो मैं ले सकती हूँ x² + 2x + 5x + 10। अब इसमें कॉमन लेती हूँ, x कॉमन लिया, x+2 रह गया अंदर और इसमें से 5 कॉमन लिया, इधर x+2 रह गया। इन दोनों में से भी x+2 कॉमन आता है तो अंदर क्या रह गया, x+5। दैट्स इट। नेक्स्ट वन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x² - 6x + 8। अगर मैं देखूँ तो 2 4 8 होता है और 2 + 4 6x होता है। मगर अब मैं अगर उसको गौर करूँ तो मेरे पास तो 2 4 8 ज़रूर होगा, मगर 6x तो माइनस है, -6x है। तो मैं अगर 2 - 4x करती हूँ या -2 + 4x करती हूँ तो आंसर तो 6x नहीं आएगा। मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं फंक्शन परफॉर्म करूँगी मगर ऐसे, -2x - 4x। अब माइनस माइनस का फंक्शन क्या होता है, प्लस। काम तो प्लस का होगा मगर साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ जो यूज़ होता है, बड़ी वाली वैल्यू के साथ वो यूज़ होगा। तो 4 के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। काम मेरा वो अपना वहीं का वहीं रहा और मैंने आंसर भी निकाल लिया।
इसके बाद यहाँ पे 8 आ गया। अब 2 4 8 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो +8 आंसर। इसके बाद यहाँ से कॉमन लेते हैं x - 2 और यहाँ से -4 जब मैं कॉमन लूँगी तो अंदर x रह गया, और मैंने आपको बताया था माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया और ये 4 2 8। अब दोनों वैल्यू सेम है, आपको यहीं पे पता चल जाएगा आपकी फैक्टराइजेशन सही जा रही है जब अंदर की दोनों वैल्यू सेम होंगी। इसमें आ गया x - 2 कॉमन और इधर x - 4। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, x² - x - 56। अब 56 आंसर कैसे आ सकता है, और हमें उसका आंसर भी ऐसा चाहिए कि इसके फैक्टर्स बने जिसमें 1 -1 आंसर वापस आए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे -56 है, और 56 कैसे आ सकता है, अगर आप टेबल के थ्रू देखें तो 7 8 56 होता है। तो अगर मैं उसी 7 8 में 56 करना फैक्टर्स बनाऊँ तो वो भी आ सकते हैं -x। अब इसको बनाने के लिए मुझे प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। x² -x कैसे आएगा, अगर मैं लिखूँ बड़ी वाली वैल्यू शुरू में पहले -8x + 7x, ठीक है, और यहाँ पे -56। अगर मैं -8 को मल्टीप्लाई करूँ 7 से तो -56 आता है, और इसी तरह -8x में से +7x करूँ तो माइनस प्लस माइनस आंसर आ जाएगा 7, सॉरी x आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस आ जाएगा। हाँ, मेरा निकल आया। इसके बाद इसमें से कॉमन लेते हैं x - 8 और इसमें से 7 कॉमन लेते हैं। अगेन आ गया x - 8। मेरी यहाँ पे फैक्टराइजेशन सही जा रही है क्योंकि बीच में वैल्यू सेम है, x - 8 और इधर x + 7। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x² - 10x - 24। अब मैं ज़रा 24 के फैक्टर्स बनाती हूँ। 24 किस तरह आ सकता है, 24 आ सकता है 2 के टेबल पे देखूँ तो 24, वैसे तो सिंपली देखूँ तो 4 6 24 होता है, ये हो सकता है, या 8 3 था, मगर उनमें से किसी का भी आंसर ये नहीं आएगा क्योंकि 8 को 3 में प्लस करो या माइनस करो 10x नहीं आता। इसी तरह अगर मैं 4 को 6 के साथ प्लस करती हूँ वो आ सकता है -4 और -6x करूँ तब -10x आ सकता है, मगर जब मैं -4 और -6 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर फिर आंसर +24 आना चाहिए, इधर -24 है, यानी ये भी नहीं हो सकता। इसके अगले हम फैक्टर्स बनाते हैं, ये हो सकता है 2 12, ठीक है, 2 12 24 हो सकता है। अब 2 12 24 है तो उसका आंसर अगर मैं उसको माइनस करूँ तो 10x आ सकता है। अब इसको देखते हैं कि मेरे पास -10x और -24 दोनों सूरतों में सही आता है या नहीं। इधर मैं लेती हूँ x², और क्योंकि मेरे पास -10x आना चाहिए आंसर, तो मैं बड़ी वैल्यू को शुरू में माइनस के साथ लिखूँगी और सेकंड वैल्यू को, जो छोटी वैल्यू है, उसको प्लस में लिखूँगी, +2x, और इधर -24। अब देखते हैं -12 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 to the 4 और 2 1 the 2 और माइनस प्लस माइनस -24 भी आ गया, और ये वाले फैक्टर्स इसके भी बन गए, यानी ये सही फैक्टर्स हैं। इसके बाद इसमें x को कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से, और -12 आ गया, इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे -12 x - 12, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, x - 12 कॉमन आ गया और इसमें x + 2। सो दिस इज़ आवर आंसर। 6 वाला हमारे पास है y² + 4y - 12। अब इसमें क्या करेंगे, 12 किस किस पे आ सकता है, 12 के फैक्टर्स बनाते हैं। 12 आ सकता है 2 6 12, और अगर मैं 2 को 6 के साथ प्लस करूँ तो 4 माइनस करूँ तो 4 आता है, और आंसर -12 भी आ सकता है। मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। y², क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो लार्जर वैल्यू है, लार्ज नंबर है सॉरी, उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, और जो स्मॉल नंबर है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। आपने वेरिएबल का भी ध्यान रखना है, इधर y यूज़ हो रहा है तो दोनों पे y आना चाहिए। इसके बाद -12, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ +6 - 2 तो वो -12 आता है, मेरा ये सही जा रहा है। इसके बाद y कॉमन लिया फर्स्ट 2 में से, और सेकंड 1 में से -2 लिया, अंदर से साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये 2 6 12। इसके बाद दोनों में से y + 6 कॉमन लिया और अंदर रह गया y -2। जब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जिसमें हम फैक्टर्स बनाएंगे जिसका आंसर 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करके
13y आना चाहिए। तो 36 का अगर हम बनाए तो 4 9 दा 36 होता है, तो 4 9 को प्लस भी करें तो 13 आता है। तो हम आंसर सीधा सीधा पता चला है, इसमें कोई हमें प्लस माइनस का नहीं सोचने की जरूरत, सीधा प्लस है तो प्लस ही होंगे। 9y प्लस 4y और इधर 36, 9 4 दा 36 भी हो गया और 9 प्लस 4y 13y भी हो गया। इसके बाद y कॉमन लेते हैं, y प्लस 9 और इसमें 4 कॉमन लेते हैं, y प्लस 9 और यहाँ पे हमारे पास y प्लस 9 बोथ वैल्यूज़ में से कॉमन आ गया, इधर y रह गया और इधर 4। सो ये हमारे पास अब तक के यहाँ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, लास्ट वन हमारा 8 क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें हमारे पास 2 वैल्यू आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके और -2 सॉरी और प्लस करके -x। तो ये तो सिंपल है कि 2 किस पे आता है, 2 1 2। तो अब हम उसको इसी पैटर्न से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो पहली जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास होनी चाहिए नेगेटिव 2x और पॉजिटिव होनी चाहिए सेकंड वैल्यू, ताकि हमारे पास वापस -x आ जाए और -2। अगर मैं 2 1 2 आंसर आ सकता है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट में ढूंढना तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है, बस वो लिखते नहीं हैं कि मतलब वही होता है x है। तो इसके बाद यहाँ से कॉमन लेते हैं बोथ में से x माइनस 2 और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 1। देखें इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसमें से 1 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाई 2 भी बन सकता है और इसका 1 मल्टीप्लाई बाई x, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। इधर आ गया x माइनस 2। तो हमारे पास अगर मैं इन दोनों में से वैल्यूज़ देखूँ तो x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आएगा और इसमें क्या रह जाएगा x और इसमें क्या रह जाएगा +1। चलिए अब हम अपने फोर्थ पार्ट पे आते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या सेपरेट है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें सारी एक्स के की वैल्यूज़ सिंपल थी और सिंगुलर थी, यानी उसके साथ जो भी कांस्टेंट था वो 1 था। अब इधर कांस्टेंट चेंज है तो हम क्या करेंगे, अब इसके मुताबिक काम करेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। 2x स्क्वायर लिखा, अब आप 3 बना सकते हैं, 3 1 3 हो सकता है, इसके अलावा तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। पर अगर मैं 3 को 1 में ऐड भी करूँ तब भी 7x ही आएगा, यानी हम इधर 3 को इग्नोर करेंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे। अब 7x के लिए आप फैक्टर्स ढेर सारे हमारे पास हो सकते हैं। 1 + 6 हो सकता है, 2 + 4 हो सकता है, 3 + 3 हो सकता है और इसके बाद यही वाले फैक्टर्स दोबारा रिपीट, यानी ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। अब मैं बारी बारी हर फैक्टर्स के मुतालिक देख सकती हूँ, मगर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो आप कर सकते हैं। 6x + x, ठीक है, मैंने ये फैक्टर्स बनाए। इससे देखते हैं अगर आंसर ठीक नहीं होगा तो मैं अगले वाले फैक्टर्स बना के देख लूँगी, उससे आंसर शायद ठीक हो जाए। अब इसको देखते हैं, इसमें से 2x कॉमन आ सकता है और यहाँ पे क्या रह गया x और इसमें 3 कॉमन रह गया क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन आ गया और 2 बाहर चला गया तो 3 रह गया। और इसमें देखें तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आपको दिख रहा, तो 1 कॉमन ले सकते हैं हम। 1 लिया और अंदर क्या रह गया x + 3। इन दोनों के फैक्टर्स आपस में सेम है, x + 3 x + 3, इसका मतलब है कि हमारा काम सही जा रहा है। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। सेकेंड वन पे आते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। अब आप इसमें भी देखें तो 15 कैसे आ सकता है, 3 5 द 15 हो सकता है और 15 इसी पे आता है, 3 5 द 15 होता है या तो 15 1 दा। और अगर आप उन दोनों को भी करके देखें तो 11x नहीं आएगा। हम इस पर भी अपना दिमाग लड़ाते हैं। 2x स्क्वायर और अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे 15 भी कॉमन बाद में लेना होगा, इसमें कुछ ऐसा और उसमें भी ऐसा ही लेने कि दोनों के फैक्टर से बने। मीन्स आपको समझ आ रही हो शायद। अच्छा, 11x को अगर मैं देखूं तो मेरे पास 5 और 6x का काम सेम हो सकता है, 6x + 5x, इसका आंसर हो सकता है 11x। अगर ये नहीं होगा तो आप उसके दूसरे फैक्टर्स बनाना प्लस कर करके कि किसी तरह वो चले। अगर प्लस के फैक्टर से समझे तो माइनस पे चले जाएं। इसमें ज़रा दिमाग लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। और इसमें से आप दोनों में से अगर आप कॉमन लें तो 2x कॉमन आता है और अंदर x + 3 रह जाता है और इसमें से 5 कॉमन ले तो अंदर x + 3, मीन्स कि हमारे फैक्टर सही गए।
हमने जो लिए थे उसकी वजह से दोनों में कॉमन सही चीज़ आई। तो हम कह सकते हैं इसमें कॉमन है 2x+5 में कॉमन है x+3। अच्छा, अब मैं इस x+3 को उस साइड पे लिखूं या इस साइड पे लिखूं, बात एक ही है कि मैं उधर कॉमन लेके लिख रही हूँ या इधर लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आएगा ना। तो इधर उधर मल्टीप्लाई में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप 2 × 3 लिखते हो, 3 × 2 आंसर सेम होता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर वैल्यूज हो सकती हैं, पोजीशन चेंज हो सकती हैं। अब इधर उधर का मायने अपने से ना ले लेना और सारे क्वेश्चंस गलत कर दो। नेक्स्ट वन 4x² + 13x + 3। इसमें आप देखते हैं क्या करना है। अब 13x फैक्टर कैसे आ सकता है, 3 तो 3 × 3 होता है, तो हम 3 1 फैक्टर नहीं ले सकते, उसको प्लस करके तो 4x आएगा, माइनस करके 2x, किसी तरीके से 13x ही आता। तो 13x के लिए आप दिमाग लड़ाएं। अगर मैं थोड़ा सा उल्टी गिनती स्टार्ट करूँ तो 13x आ सकता है, 11 + 2x से भी आ सकता है, उसको भी आजमा के देख सकते हैं। इसके अलावा मगर 11x और + 2x को अगर आप अपने दिमाग में ही कर लें तो 4 और 11 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा और 2x और 3 में से भी नहीं आएगा। तो आंसर तो कहीं से भी दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नहीं मिलेंगी। तो उसको मिलाने के लिए हमें थोड़ा और दिमाग लगाना है। 13x कैसे आ सकता है, 12x + x उससे भी आ सकता है, वो करके देखते हैं। 4x² + 12x + x + 3। इसमें से अब हम कॉमन लेते हैं, इसमें से 4x कॉमन ले लिया, पीछे रह गया x और इधर से रह गया 3 और इसमें 1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो देखिए इन दोनों के फैक्टर सेम है, तो सही दिमाग लड़ रहा है, x + 3। फोर्थ वन इज 3x² + 5x + 2। अब इसमें मैंने देखना है कि किस तरह 5x आ सकता है। अगर 2 को देखो तो 2 × 2 होता है, मगर उसको माइनस और प्लस करके कहीं से भी मेरा 5x नहीं बनता। तो अब इसमें मुझे दिमाग लड़ाऊंगी तो 5x कैसे आ सकता है, 4x + 1x और 3x + 2x और बाकी फिर वहीं पे चीज़ जाएगी। तो मैं अगर 5x को लाना चाहती हूँ तो या तो 2 3 लूँगी या तो 4 1 लूँगी। 4 1 लिया तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरा आंसर कहीं से मिलेगा। अगर मैं 3 2 लूँ तो शायद आंसर मिल सकता है, शायद क्या यकीनी तौर पे मिलेगा। 3x + 2x और 2। अब देखें इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और x, और इन दोनों में से 2, तो मुझे लगता है आंसर सेम ही आएगा। 3x कॉमन आया तो इधर x रह गया और अंदर 1, और इधर से 2 कॉमन लिया तो इधर x रह गया और अंदर 1। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन, तो 3x + 2 और इधर x + 1। बात वहीं पे पहुंच गई ना। फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला हमारे पास है 3y² - 11y + 6। अब 6 कैसे आ सकता है, 2 3 × 6, मगर 2 3 को कभी भी प्लस और मल्टीप्लाई करके माइनस करके 11 नहीं आएगा, और ना 6 और 1 को प्लस या माइनस करके 11 आएगा। तो इसके लिए भी दिमाग लगाएं। 3y², और अगर मैं 11y लाना चाहती हूँ तो 6 + 5 पे भी 11y आ सकता है। तो वही वाला करके देखते हैं। 6 + 5y, शायद नहीं, उस पर नहीं बनेगा। फिर 6 6 कॉमन आ सकता है, मगर 5 और 3 में से थोड़ी ना कुछ कॉमन आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 11 के लिए फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स हो सकते हैं 11 1 माइनस में पहुंच गया, ठीक है, या तो हो सकते हैं, पहले प्लस करके देखते हैं। अच्छा, मर्जी है हमारी, हम खुद ही देखेंगे क्योंकि -11 का काम है, कुछ तो माइनस वाला चल रहा होगा। -12 + 1 हो सकता है। अच्छा, -12 + 1 हो सकते हैं इसके फैक्टर। वो माइनस का काम है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लाजमी आना है, माइनस वाला काम लाजमी हो रहा है, या तो दोनों साइड पे माइनस माइनस हो। अच्छा, -12 + 1 हो सकता है, माइनस आगे पीछे जा सकता है। अभी हम अपना सिंपल देखते हैं। 1 -1 -10 हो सकता है 11, वो भी मुझे नहीं लग रहा इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा। -2 -9 हो सकता है 11। तो अगर इन दोनों में देखूँ तो चांसेस बन रहे हैं -2 -9 के, 2y - 9y + 6। अगर मैं देखूँ तो इसमें चांसेस बन गए हैं
3 कॉमन लिया और y कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया y माइनस 2, और इधर से मैंने 9 कॉमन लिया, और 9 नहीं बल्कि 3 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में देखो 3 3 द 9 और 3 2 द 6, तो दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 3 लिया तो 3 y रह गया, और माइनस कॉमन लिया हुआ था तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया था तो इधर 2 रह गया, तो दोनों की वैल्यू सेम आई है y माइनस 2, और इधर भी y माइनस 2। इधर मैंने पता नहीं क्यों 3 कॉमन लिया था, 3 नहीं कॉमन लेना था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया y कॉमन लिया हुआ था 3y माइनस 2, गलती टीचर से भी होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अब y माइनस 3 और अंदर जो वैल्यू थी 3y माइनस 2 आ गए फैक्टर्स। देखा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, कैसे इंटेलिजेंट बंदा बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब 2 1 था तो आपको पता है 2 होता है, और उसको हम अगर प्लस या माइनस करें तब भी 5y नहीं आता, तो कुछ दिमाग लड़ाएंगे। 3 2 ले सकते हैं हम, मगर 3 2 में 3 तो कॉमन नहीं आएगा, इधर 2 कॉमन आ जाएगा, वो नहीं कुछ इस तरह का हिसाब बनेगा। इसके अलावा 4 और 1 का हिसाब बन सकता है। 2 ही चीज़ है हमारे पास ऑप्शन में, और कुछ नहीं है। इसके बाद तो आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2। इसमें से कॉमन लेते हैं 2y, और क्या रह जाता है अंदर y माइनस 2, इधर से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा y, और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन आया तो 2 सेम आ गया, आंसर सही है 2y माइनस 1, और अंदर वाली फैक्टर्स जो लिए थे कॉमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। अब इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि माइनस में आंसर था तो मैं इसको कर सकती हूँ कि माइनस 10 माइनस 11 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है 11। इसके अलावा माइनस 9 माइनस, अगर 10 और माइनस 1 लगाएं तो कुछ मुझे हिसाब नहीं लग रहा, वैसे आंसर आ जाएगा। तो माइनस 9 और माइनस 2 देखते हैं। अगर मैं 9 भी लगाती हूँ तब भी ऐसा हिसाब नहीं लग रहा कि आंसर आ जाए। इसके अलावा अगर मैं माइनस 8 और माइनस 3 लगाती हूँ तो ये वाला कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें आ सकता है। चेक करते हैं। 4z स्क्वायर माइनस 8z, वेरिएबल का ध्यान रखिएगा, 8z माइनस 3z प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन लिया 4z, तो यहाँ पे क्या आ गया, z अंदर और इधर 2, और इधर से लिया माइनस कॉमन और 3 कॉमन, तो अंदर रह गया z माइनस 2, तो सेम वैल्यू आ गई। तो 4z माइनस 3 और इधर z माइनस 2, ये हमारे पास काम सही हो गया। लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देखें कि हमारा क्वेश्चन कैसे जाता था, z स्क्वायर पहले आता था, फिर z आता था, फिर इस तरह हमारे पास रेंज होता था पॉलिनोमियल के तरीके से। मगर अब पॉलिनोमियल ही उल्टा हो गया कि हमारे पास पहले कांस्टेंट आया है, सेकंड पे हमारे पास आया है सिंगल x की वैल्यू, और थर्ड पे आई है स्क्वायर x वैल्यू। उसको भी वैसे ही करेंगे, अरेंज करके लिखना, अरेंज करके लिखना, नहीं लिखना ना लिखें, इट्स नॉट अ बिग डील। आप इसमें अब क्या करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर में अरेंज कर लेती हूँ, फिर से मुझे आसानी होगी। ओके, इसमें भी इतने बड़ी मुश्किल ही हैं, फिर भी देख लेते हैं। 7x और प्लस 6। अब मैं 7x कैसे आ सकता है, 6 1 द 6 आ सकता है, और 6 प्लस 1 7 आ सकता है। मगर अगर आप 6 लेते हो और 1x लेते हो तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा क्या? देखते हैं, मुझे लगता है आएगा फ़र्क, तो ये नहीं ले सकते। फिर 7x कैसे आ सकता है, सेवन एक्स आ सकता है माइनस 3x के प्लस है ना, तो मैं कह सकती हूँ प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6। एक ये भी फैक्टर्स बन सकते हैं। अब इसमें अगर मैं इसमें मज़ीद करूँ तो माइनस 3 कॉमन लूँ और x, माइनस 3x कॉमन लूँ तो अंदर क्या रखता है x, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज, और माइनस 3। इधर 2 कॉमन लूँ तो x और अंदर का साइन चेंज, क्योंकि माइनस कॉमन है, और 3। सही है ये, बस ओके हो गया। x माइनस 3
और ये हमारे पास क्या है -3x-2। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से बाय निकाल लिया, तो ये 3x हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया था, मैं माइनस को यहाँ लिखूंगी तो ऐसा लगेगा ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब इसका पता चला कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस को इधर मल्टीप्लाई करा दूँ इधर के बजाय, क्योंकि इधर करवाती हूँ ना तो दोनों वैल्यूज माइनस हो जाती हैं, तो ज़रा अच्छा दिखाने के लिए मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई करा दूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -x हो जाएगा +3x, तो मैं 3x को +3 हो जाएगा, तो 3 को शुरू में लिख सकती हूँ और -x को बाद में, इसको दोबारा करती हूँ, 3 - x ऐसे लिख सकती हूँ। आपस में जगह चेंज हो गई ना, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा ये, और -x ये हो जाएगा तो माइनस। अब ये गंदा भी नहीं दिख रहा दिखने में कि माइनस ऐसे दिख रहा हो, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है।